हॉस्पिटल लैबोरेटरी में केवल टेस्ट्स करना ही पर्याप्त नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, क्या लैबोरेटरी रिजल्ट्स एक्यूरेट और रिलायबल है। अगर लैबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी प्रोग्राम सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं है, तो गलत रिपोर्ट्स आ सकती है, डायग्नोसिस गलत हो सकता है, पेशेंट सेफ्टी प्रभावित हो सकती है। इसी रिक्वायरमेंट को NABH AAC 7 स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है। आज की ट्रेनिंग में हम समझेंगे AAC 7 स्टैंडर्ड क्या कहता है, असेसर लैबोरेटरी में क्या एविडेंस चेक करता है, हॉस्पिटल्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और हॉस्पिटल को AAC 7 कंप्लायंट कैसे बनाना है। AAC 7 क्या है? AAC 7 स्टैंडर्ड कहता है, There is an established laboratory quality assurance and safety program। इसका मतलब है, हॉस्पिटल लैबोरेटरी में क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम और सेफ्टी प्रोग्राम इंप्लीमेंट होना चाहिए। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है लैबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स की एक्यूरेसी, लैबोरेटरी प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, स्टाफ सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी। AAC 7 के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। AAC 7 में मुख्य ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है Laboratory Quality Assurance Program, Internal Quality Control, External Quality Assurance, Proficiency Testing, Clinico-Pathological Meetings, Laboratory Safety Program, Staff Training in Laboratory Safety, Safety Measures for Laboratory Staff। Assessor इन सभी एलिमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और लैब इंस्पेक्शन के दौरान वेरीफाई करता है। Laboratory Quality Assurance Program। हॉस्पिटल के पास डॉक्यूमेंटेड लैबोरेटरी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम होना चाहिए। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है लैबोरेटरी टेस्टिंग प्रोसेस की एक्यूरेसी और प्रिसिजन मेंटेन करना। ये प्रोग्राम लैबोरेटरी टेस्टिंग साइकिल के सभी फेजेस को कवर करता है। प्री एनालिटिकल फेज, एनालिटिकल फेज, पोस्ट एनालिटिकल फेज। प्री एनालिटिकल फेज प्री एनालिटिकल फेज में शामिल होता है टेस्ट रिक्विजिशन, सैंपल कलेक्शन, सैंपल आइडेंटिफिकेशन, सैंपल ट्रांसपोर्टेशन, सैंपल स्टोरेज। इस फेज में एरर्स होने से टेस्ट रिजल्ट एक्यूरेसी प्रभावित हो सकती है। एनालिटिकल फेज में शामिल होता है लैबोरेटरी टेस्ट परफॉर्मेंस, इक्विपमेंट फंक्शनिंग, रिएजेंट क्वालिटी, टेस्ट प्रोसीजर्स। इस फेज में स्टैंडर्डाइजेशन और कैलिब्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। पोस्ट एनालिटिकल फेज में शामिल होता है रिजल्ट वेरिफिकेशन, रिपोर्ट जनरेशन, रिजल्ट कम्युनिकेशन, रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन। इस फेज में डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ टेस्ट मेथड्स। AAC 7 के अनुसार लैबोरेटरी को टेस्ट मेथड्स की वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करनी चाहिए। इससे इंश्योर होता है कि टेस्ट मेथड रिलायबल है, रिजल्ट्स एक्यूरेट है। इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस। लैबोरेटरी इक्विपमेंट का पीरियोडिक कैलिब्रेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाना चाहिए। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि इक्विपमेंट एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सके। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल AAC 7 का एक महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल IQC का उद्देश्य है टेस्ट एक्यूरेसी मॉनिटर करना, रिजल्ट रिपीटेबिलिटी इंश्योर करना। IQC डेली बेसिस पर परफॉर्म किया जा सकता है। मल्टीपल इक्विपमेंट रिजल्ट कंपैरिजन। अगर लैबोरेटरी में सेम टेस्ट के लिए मल्टीपल मशीन्स है, तो रिजल्ट्स की कंपैरेबिलिटी चेक करना आवश्यक है। इससे इंश्योर होता है कि डिफरेंट मशीन से रिजल्ट वेरिएशन न हो। एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस। लैबोरेटरी को एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसे प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग भी कहा जाता है। इस प्रोग्राम में लैब परफॉर्मेंस एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा इवैल्यूएट किया जाता है। करेक्टिव एक्शन इन EQA। अगर AQA रिपोर्ट में आउटलायर्स या डिविएशंस मिलते हैं, तो लैबोरेटरी को रूट कॉज एनालिसिस करना चाहिए, करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स डेवलप करने चाहिए। ऑल्टरनेटिव क्वालिटी वैलिडेशन मेथड्स। कुछ टेस्ट्स के लिए AQA अवेलेबल नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में लैबोरेटरी ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज कर सकती है। रेप्लिकेट टेस्टिंग, स्प्लिट सैंपल टेस्टिंग, इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन। क्लिनिको-पैथोलॉजिकल मीटिंग्स AAC 7 का एक्सीलेंस एलिमेंट है क्लिनिको-पैथोलॉजिकल मीटिंग्स। इन मीटिंग्स में पैथोलॉजिस्ट्स, क्लिनिशियंस मिलकर केसेस डिस्कस करते हैं। इससे डायग्नोसिस इंप्रूव होता है, क्लिनिकल कोरिलेशन बेहतर होता है। लैबोरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम AAC 7 के अनुसार लैबोरेटरी में सेफ्टी प्रोग्राम इंप्लीमेंट होना चाहिए। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है स्टाफ सेफ्टी, इक्विपमेंट सेफ्टी, हैजर्ड प्रिवेंशन। लैबोरेटरी में सेफ्टी मैनुअल अवेलेबल होना चाहिए। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट MSDS। लैबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के लिए मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट MSDS अवेलेबल होना चाहिए। MSDS में इंफॉर्मेशन होती है केमिकल हैजर्ड्स, सेफ हैंडलिंग, इमरजेंसी प्रोसीजर्स।
लैबोरेटरी स्टाफ सेफ्टी ट्रेनिंग। लैबोरेटरी स्टाफ को सेफ्टी प्रैक्टिसेस में ट्रेनिंग देना आवश्यक है। ट्रेनिंग टॉपिक्स में शामिल हो सकते हैं केमिकल सेफ्टी, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, वेस्ट डिस्पोजल, इन्फेक्शन कंट्रोल, सेफ्टी मेजर्स इन लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स अवेलेबल होने चाहिए जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई, ग्लव्स एंड मास्क्स, डिसइंफेक्टेंट्स, आई वॉश स्टेशंस, फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्टाफ इम्यूनाइजेशन। लैबोरेटरी स्टाफ को अप्रोप्रिएट इम्यूनाइजेशन भी दिया जाना चाहिए जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। ये स्टाफ सेफ्टी के लिए महत्वपूर्ण है। कॉमन एनसी इन AAC7। AAC7 में अक्सर ये नॉन कन्फॉर्मिटीज देखी जाती है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है। AQA पार्टिसिपेशन नहीं है। इक्विपमेंट कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स मिसिंग है। लैबोरेटरी सेफ्टी मैनुअल अवेलेबल नहीं है। स्टाफ सेफ्टी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मिसिंग है। AAC7 कंप्लायंट कैसे बने? हॉस्पिटल को AAC7 कंप्लायंट बनाने के लिए लैबोरेटरी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम डेवलप करें, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट करें, AQA PT प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन शेड्यूल मेंटेन करें, लैबोरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करें, स्टाफ सेफ्टी ट्रेनिंग कॉन्डक्ट करें। इन स्टेप्स से हॉस्पिटल AAC7 स्टैंडर्ड को इफेक्टिवली कंप्लाई कर सकता है। इस NABH ट्रेनिंग सीरीज की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AAC8 रेडियोलॉजी इमेजिंग सर्विसेज। अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।